हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे हैं। ये व्लॉग उसी दिन का है जिस दिन मैंने ग्रॉसरी आप लोगों को दिखाई थी। वैसे तो मैं आज ऑर्गेनाइज़ नहीं करने वाली थी, वापस इनको समेट के रखने वाली थी और कल सुबह मैंने सोचा था करूँगी, बट फिर मैंने कहा यार सारा बिखरा हुआ है तो फिर कर लेते हैं, वरना कल और बिखरेगा। तो बस यहाँ पर ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करने लगी थी। ये वाले कंटेनर में मैंने इलू के बिस्किट डाल दिए हैं, चोकोस डाल दिए हैं। तो उससे पता है कि इस वाले में मेरी चीज़ें रहती है, उसे जब भी बिस्किट कोई खाना हुआ या फिर चोकोस देना हुआ तो लेके खा लेती है। इसमें कुछ सूप के पैकेट भी डाल देती हूँ ऐसे करके। तो एक ये होता है, एक मैं व्रत वाला बना लेती हूँ जिसमें कि कुट्टू का आटा हो गया, सिंघाड़े का आटा हो गया, साबूदाने के पापड़ हो गए, आलू के चिप्स हो गए तलने वाली, और जो भी आटे होते हैं व्रत वाले वो रख देती हूँ और ऐसे करके तो वो व्रत वाला बन जाता है। ये देखिए ये व्रत वाला हो गया। तो इस डब्बे में व्रत वाली चीज़ें हैं, तो आप लगा भी सकते हो, इस पर लेबल भी लगा सकते हैं। मैंने पहले तो लगा रखे थे, अभी नहीं लगा रखे, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ वापस से, जब किचन की सफाई भी मांग रही है, किचन डीप क्लीनिंग मांग रही है, तो जब करूँगी तो सब कर दूँ। ये सब चीज़ें मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। अब कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप फ्रीज़र में क्या क्या रखते हो। फ्रीज़र में मैं मैदा रखती हूँ, सूजी रखती हूँ, छोले रखती हूँ, दलिया रखती हूँ, राजमा, काले चने, पीले वाले चने, मूंग हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ऐसी कई चीज़ें मैं रखती हूँ। सामक भी रख देती हूँ, साबूदाना भी रख देती हूँ। इससे उनमें कुछ भी बिना डाले, ना तो लौंग डालनी पड़ती है ना कुछ, और जो है कीड़े नहीं पड़ते हैं। फ्रीज़र में रखोगे तो कभी भी लट और कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए चीनी है, चीनी डाल दी है, इसमें मैं लौंग डाल दूँगी, चावल पे भी डाल देती हूँ। तो बस अभी ये वैसे ये व्लॉग ना कल आने वाला था, बट मैंने छुट्टी कर ली। अभी ना माइंड ऐसा हो रहा है, दो चीज़ें हो रही है। मैं दो चीज़ें सोच रही हूँ कि मैं एक बार यूट्यूब से जो है ब्रेक लूँ, व्लॉगिंग एक बार छोड़ूँ और किसी और चीज़ में लगूँ। फिर ना इस वजह से ना तो मैं 100% यूट्यूब पे दे पा रही हूँ और ना ही मैं कुछ और कर पा रही हूँ। तो बस ना व्लॉगिंग करती हूँ ना कुछ और, बस यही सोचती रहती हूँ करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ। वो होता है ना, एक माइंड ऐसा हो जाता है कि क्या करें क्या नहीं करें, ये कैसी मुश्किल है ये वाली हो रही है अभी। तो इस वजह से ना प्रॉपर वाली व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ और सोच रही हूँ एक बार के लिए ब्रेक ले लूँ। व्यूज़ गिरेंगे, कुछ भी होगा, चलो चलने दो, बट फिर वो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं लाइव आ जाया करूँ, एक दिन तो व्लॉग डाल दूँ, एक दिन लाइव आके लाइव व्लॉगिंग भी कर सकते हैं। कई सालों से मेरा मन हो रहा है, मतलब कि पिछले साल से 1.5 साल से हो रहा है कि मैं लाइव व्लॉगिंग भी करूँ, कि लाइव सारा काम आपसे बातें भी करती जाऊँ और काम भी करती जाऊँ ऐसा। तो बस यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, ये बरकत वाला उपाय कर लिया है। कहते हैं ना नमक को कांच की बरनी में रखना चाहिए, उसमें लौंग डाल के रख देना चाहिए तो घर पे बरकत रहती है। अब रहती है नहीं रहती है, मैं तो हर बार जब ग्रोसरी ऑर्गेनाइज करती हूँ तो ये कर लेती हूँ। अब बरकत होती है नहीं होती है, लेकिन मैंने तो पढ़ा हुआ है तो मैं ये डाल देती हूँ इसमें लौंग वगैरह। कांच के बर्तन में नमक डाला और उसमें लौंग डाली और रख दो। ये वाला जो डब्बा है इसमें सारी ये तलने भुनने की चीज़ें हैं, हालांकि हम यूज़ ही नहीं लेते हैं। 2-3 महीने पहले लाई थी, जैसे कि अभी ये खींचिया ली रही तो लेके आई थी। ये बहुत सस्ते सस्ते होते हैं ना यार, 12 रुपये का, 13 रुपये का, 24 रुपये का ऐसे, बट तलना होता ही नहीं है पता नहीं। ये जो डब्बे हैं, मैंने ये जो वॉलपेपर लगाया था इन पे, इन छोटे छोटे डब्बों में मैं डाल रही हूँ जीरा और अजवाइन और सौंफ। ये मुझे चाहिए होते हैं क्योंकि, तो मैं उसको मल्टीपर्पज़ स्टोरेज ड्रॉर है ना उस पर रख देती हूँ, क्योंकि ये मैं अपनी डिटॉक्स ड्रिंक बनाती हूँ, फैट कटर ड्रिंक जिसे कि कहते हैं, वो इन तीनों से बनती है मेरी। कभी मैं अजवाइन की बना लेती हूँ खाली, तो कभी मैं सौंफ, जीरा और अजवाइन इसकी बनाती हूँ। तो ये तीनों ना मैंने छोटे छोटे डब्बों में भर दी हैं। तो बस झट से फिर उसको खींचा और लिया और पानी में डाला। ये देखिए इस तरीके से रख देती हूँ ये सारे। ये जो भी जैम की बॉटल्स थी उनको मैंने ऐसे बनाया था ना, तो ये बड़ी काम आती हैं छोटे छोटे मसाले रखने में। कसूरी मेथी रख ली और कुछ भी रख लो इसमें, जैसे कि सांभर मसाला रख लिया और ऐसे करके। तो इसमें सौंफ रख दी है, उसमें अजवाइन हो गई और एक में जीरा है। तो तीनों से हो जाएगा, तीनों का काम पड़ता रहता है मुझे डेली में, तो इसलिए इनमें डाल के रख दिया है। बाकी जो एक्स्ट्रा बचे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचा है, सारा मैंने भर दिया। बस एक ये मखाने का बचा है, मुरमुरे का बचा है, एक तेल है और एक वैसा तेल है। बाकी मैंने 1 लीटर तेल मैंने बर्नी में डाल दिया है, 1 लीटर तेल बाहर निकला हुआ है मूँगफली का, ऐसे करके। अभी बस खाना बना लेते हैं, आटा लगा लेंगे, पालक की सब्ज़ी बनाऊँगी और दाल। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि रिफ़ाइंड ऑयल में और मूंगफली के ऑयल में क्या है। रिफ़ाइंड ऑयल पता है मुझे किसी ने मना किया था, सब नहीं मना करते थे कि रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ मत किया करो। तो सरसों का तो हमारे नहीं खाते हैं, मेरी बेटी भी नहीं खाती और ना ही मेरे हस्बैंड को उतना पसंद है, ही खाती है उनको।
तो फिर मैंने मूंगफली स्टार्ट कर दिया। और रिफाइंड ऑयल से हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैंने सिर्फ तलने वगैरह में यूज़ लेती हूँ कि मूंगफली और सरसों में तलना वलना नहीं हो पाता, जैसे पूड़ी वूड़ी उतनी अच्छी नहीं लगती हैं इसलिए। तो रिफाइंड ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं मूंगफली का वो प्योर वाला दुकान वाले से कहती हूँ कि दे दो, तो वो वाला जो मुझे देते हैं वो फिर मैं मूंगफली का यूज़ लेती हूँ, जैसे कि डेली की सब्ज़ी वगैरह में, है ना, 2 लीटर, इसलिए वो लाती हूँ। वो व्रत वगैरह में भी थोड़ा काम आ जाता है मूंगफली का। और जो कभी पूड़ी वगैरह तली या भटूरा तला या कोई नमकीनें बनाई तो उसमें वो यूज़ ले लेते हैं। मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ा है मैंने रिफाइंड, लेकिन हाँ बिल्कुल कम कर दिया है मैंने। तो ये है बात। और यहाँ पे बस पालक की सब्ज़ी बन रही थी, दाल चढ़ा दी थी, पालक की सब्ज़ी बन रही थी। तो बस यही था आज का सिंपल सा डिनर, रोटी दाल और पालक की सब्ज़ी, जो कि मैंने शूट नहीं किया है। खाना ये आए तब खा लिया था, फिर वॉक करने निकल गए थे। तो वॉक ये लोग करने नहीं दे रहे थे। आज उन्होंने कहा चलो पैदल घूमने चलते, क्योंकि गाड़ी में जाओ तो भी ये पीछे लगती है, और अब ऐसे वॉक हमने सोचा कि गली में कर लेते हैं, तो वो भी ये नहीं करने दे रही। ऊपर चढ़ती है, कोई इस पास हमारे दूसरा डॉग आ जाए तो उससे चिढ़ती है, नहीं घूमने दे रही, बिल्कुल ही नहीं घूमने दे रही। जो भी बाकी के 2-3 डॉग्स आ रहे हैं तो वो सोचती है कि इनके पीछे पीछे नहीं आए, ये उनको प्यार नहीं करे तो उनको लड़ती है, भगाती है। फिर और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ और इसके पीछे पीछे 4 और आ रहे हैं। हाँ मेरे इतनी लगाई है, ऊपर चढ़ चढ़ के यहाँ पेट में हर जगह लगा दी, घूमने ही नहीं देती कि जाओ मत। इसने चूचू ने इसने अपना अधिकार समझ लिया है इस कॉलोनी में। ये आने नहीं दे रही, अभी ये लक्ष्मण रेखा बना दी है इस चूचू ने और ये आने नहीं दे रही। आजा, रो रही क्यों है तू? अब जबरदस्ती उनसे लड़ने जा रही है। बस थोड़ा सा वॉक करने के लिए निकली थी, लेकिन ये पीछे पड़ गई और बहुत दूर तक आ जाती है। फिर इसको गाड़ी में थोड़ा सा डाला और वापस घर जा रहे थे, क्योंकि यूँ गली पे यूँ हम वॉक नहीं कर पाए, 4-5 ये सारे हमारे पीछे पड़े थे। फिर हम गाड़ी में निकले तो ये बहुत भागती है, तो फिर वापस इसको छोड़ना पड़ता है गली में।